बोलो बम बम महादेव, बम 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 बम। मकर राशि वालों के ये सच्चाई जानकर जो है सो आपके होश उड़ जाएंगे। गुण ऐसा जैसे कि भगवान का गुण हो, और अवगुण ऐसा जैसे कि ऐसा लगे एक क्षण में कि ये शैतान है। इस प्रकार की स्थिति जो है सो सामने आ जाती है मकर राशि वालों के लिए। देवी और सज्जनों, मकर राशि के लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि गुण एक से बढ़कर के एक है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपको मकर राशि वालों से नफरत हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा, क्या ये इतना खराब व्यक्ति है, क्या इसके अंदर जो है सो इतनी बुराइयां हैं। इस प्रकार की चीजें आपके सामने में जो है सो आ सकती है। देवी और सज्जनों, जो लोग मुझसे मकर राशि के बारे में सुनना चाहते हैं वो लोग तो सुने ही, लेकिन जो लोग पर्सनली ये चाहते हैं कि गुरुदेव से कुंडली की जांच करवाई जाए, गुरुदेव से हस्तरेखा की जांच करवाई जाए, वो लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रहा है, 7062757996, उस पर में जो है सो जरूर मैसेज करें। देवी और सज्जनों, कुछ शुल्क दे करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिसकी जन्म राशि मकर है, जिसके नाम राशि मकर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाम राशि में भी अक्षर कौन कौन सी होती हैं, तो वो भी सुन लें। महर्षि कहते हैं कि भो, जा, जी, ही, खू, खा, खो, गा और गी, ये सब जो अक्षर हैं देवी और सज्जनों, मकर राशि के अक्षर हैं। इसमें से किसी का भी किसी भी अक्षर से अगर नाम होता है तो उसकी राशि जो है सो मकर हुई। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। एक एक गुण और अवगुण के बारे में बड़ा आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। पहले आपको आपके गुण से अवगत करवाऊं या पहले आपको आपके अवगुण से अवगत करवाऊं? गुण या अवगुण? चलिए पहले आपके आपके गुणों को ही आपसे अवगत करवाता हूं। आपको आपके गुणों से पहचान करवाता हूं, और पहचान क्या करवाऊंगा, आप ये समझें कि आप हनुमान हैं, मैं जामवंत हूं और आपको याद दिला रहा हूं। आपकी शक्ति से आपको अवगत करवा रहा हूं। क्योंकि जब हनुमान जी को लंका पहुंचना था, समुद्र पार करनी थी, वो अपनी शक्ति को भूल गए थे, तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई थी। वही जामवंत की भूमिका में और आप हनुमान की भूमिका में, आइए एक एक गुण के बारे में आपको अवगत करवाता हूँ। अंतर सिर्फ इतना है देवी और सज्जनों कि उन्होंने सिर्फ गुण से अवगत करवाया था, मैं आपको अवगुण से भी अवगत करवाऊंगा। जो लोग अभी तक वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मकर राशि का सबसे पहला गुण कि ये उदार होते हैं। उदारता की मूरत हैं ये। उदारवादी इतने कि अगर कोई एक मांगने वाला आया तो उसको दो दे करके भेजते हैं। देवी और सज्जनों, अपनी स्थिति परिस्थिति कितनी भी विपरीत है, इस बात को मकर राशि वाले भूल जाते हैं। देवी और सज्जनों, लोग एग्जाम्पल देते हैं आपके नाम की। समाज में कुछ लोग ऐसे जो ईर्ष्यालु हैं, जलनशील व्यक्ति हैं, उनको छोड़ करके कि अरे उदारता देखनी है तो इस व्यक्ति की देखो जो मकर राशि का है, जैसे कि आप हैं। आपकी उदारता की चर्चा, आपके बारे में चर्चा, आपके दोस्त मित्र समाज हर जगह पर में आपके बारे में होती है। आपकी उदारता की तो आप प्रतिमूर्ति हैं, और आपके उदारता की
चर्चा हर जगह होती है। जैसे आप कहेंगे कि कैसे मैं ऐसा क्या कर देता हूं कि मेरा चर्चा होता है, तो उसमें जैसे कि देख लें आप, आपके पास में 100 रुपया है, 100 ही रुपया पूंजी है आपके पास में, टोटल पूंजी है। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको 100 रुपये की जरूरत है, जिसको 100 रुपये की जरूरत है देवी और सज्जनों, आप उस व्यक्ति को 100 रुपया अपना जरूरत छोड़ करके, अपनी समस्याओं को राम भरोसे छोड़ करके उस व्यक्ति को दे देंगे कि लो भैया तुम काम कर लो, मैं अपना व्यवस्था कर लूंगा। और ऐसा जीवन में आपने कई बार किया होगा, नहीं 100 तो कम से कम 50 तो दे ही दिया होगा। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, उदार ही नहीं, मकर राशि के लोगों को आप ये दूसरा गुण देखें। आप कहेंगे कि मिश्रा जी आप जो बता रहे हो वो तो एक एक बात जो है सो हमारे ऊपर में लागू हो रही है, और मैं ऐसा ही हूं। दूसरा गुण मकर राशि का, उदारता के बाद जिम्मेदारी, ये जिम्मेदार होते हैं। आप अनुभव करें, देखें, अगर आप खुद मकर राशि के हैं तब तो आप अपने बारे में जानते ही हैं, मैं जो बताऊंगा बस उससे आप अवगत होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मकर राशि के नहीं हैं तो किसी मकर राशि का एग्जाम्पल ले लें, किसी भी व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लें जो मकर राशि का है, और आप देखें कि जब भी उसको कोई कार्य दिया गया होगा, जब भी उसको कुछ इस प्रकार की चीजें दी गई होंगी जो काम करना है, तो आप ये देखेंगे देवी और सज्जनों कि वो व्यक्ति जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा होगा। अगर वो मकर राशि का है तो आपने भले ही उसको बड़ा से बड़ा कार्य क्यों न दे दिया हो, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों ना हो, लेकिन वो मकर राशि का व्यक्ति अपनी जीवन को दांव पर लगा करके अपनी कार्य क्षमता को, अपने शारीरिक बल को पूरा प्रयोग करके उस जिम्मेदारी को किसी भी प्रकार से पूरा करने में जो है सो अपनी सक्षमता को प्रस्तुत करता है, अपनी सक्षमता को जो है वो सक्षम है इस बात को वो दिखाता है। देवी और सज्जनों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है, खेल नहीं है। कहते हैं कि जिम्मेदारी उठाना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों अच्छों का। जिम्मेदारी से सब लोग भागते हैं। कोई भी कार्य है, ये आप मान लें कि समाज में एक कोई कार्य हो रहा है, कोई सामूहिक कार्य है, 150 रुपया दे करके लोग 150, 500, 1000, जिसकी जैसी क्षमता है दे करके चाहते हैं कि साइड हो जाओ। उस कार्य का जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है समझने वालों के लिए। आज जो ना समझ है, जिसको क्षमता ही नहीं है समझने की, जो जिम्मेदारी को जानता ही नहीं है, उसके लिए तो ठीक है, कर दूंगा, हुआ फिर भी ठीक, आपका नहीं हुआ फिर भी ठीक, उससे क्या लेना देना, उसको क्या फर्क पड़ता है उसको। देवी और सज्जनों, तो आप अगर किसी भी कार्य का जिम्मेदारी मकर राशि वालों को देते हैं तो ये विश्वास रखें, इतना यकीन रखें कि ये व्यक्ति जिम्मेदारी जरूर निभाएगा, उस कार्य को पूरा जरूर करेगा। इसकी संभावना बहुत हद तक रहती है देवी और सज्जनों। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि मकर राशि के लोग, आप यकीन करेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप बिल्कुल यकीन करेंगे, क्योंकि आप अवगत हैं, आप जानते हैं। तीसरा गुण सबसे बड़ा कि अनुशासित होते हैं। कहते हैं कि कैसा शासन बिना अनुशासन, बिना अनुशासन के, बिना डिसिप्लिन के, आज तक इतिहास गवाह है कि एक भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया जीवन में, एक भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया, कोई व्यक्ति सफल ही नहीं हो पाया बिना अनुशासन के। अनुशासन देवी और सज्जनों बहुत बड़ी चीज होती है। अनुशासन, अनु का मतलब होता है, अर्थ ही होता है पीछे बाद में,
और शासन के पीछे अनु लगा हुआ है। नहीं, तो आप अगर अनुशासन यानी कि शासन के पीछे पीछे चलेंगे, शासन के साथ साथ चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि सफलता आपको निश्चित तौर पर नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, ये तो मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि आपने कोई एक रूटीन बना लिया है। मान लो कि आपने सुबह सुबह टहलने का एक रूटीन बना लिया है, आप डेली टहल रहे हो, डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी बड़ा से बड़ा काम आ जाए, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि डेली टहल रहे हो। आप टहलना बंद नहीं कर रहे हो। आप देखोगे कि उस सुबह के सुबह डेली टहलने मात्र का जो आपका एक अनुशासन बन गया है, टहलने से जितने भी प्रकार के फायदे हैं, जितने भी प्रकार के, वो सब आपको एक के बाद एक सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। आपका बीपी हो, शुगर हो, पेट से संबंधित परेशानी हो, हाथ से संबंधित परेशानी हो, पैर से संबंधित परेशानी हो, कमर से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो, जो व्यक्ति दैनिक तौर पर में टहलना शुरू कर देता है, वॉकिंग शुरू कर देता है, उसकी वो परेशानी धीरे धीरे करके दूर हो जाती है, उसमें वो सफलता हासिल कर लेता है। कैसे हासिल हो गई? टहलने मात्र से सफलता हासिल हो जाती है? नहीं, वो उसका एक अनुशासन बन गया, उसका एक नियम बन गया, वो उस नियम के दायरे में आ गया, एक वो अनुशासन के दायरे में आ गया। और कोई भी व्यक्ति अगर रूटीन बना करके दैनिक तौर पर में एक ही काम को करना शुरू कर दे, तो ये मेरी गारंटी है कि उसको उस क्षेत्र में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, अवश्यम भावी, निश्चित तौर पर मिलेगी। देवी और सज्जनों, तो मकर राशि का ये तीसरा सबसे बड़ा गुण कि अनुशासित। अच्छा, जो व्यक्ति मान लीजिए कि उदार भी है, जिम्मेदार भी, और अनुशासन नहीं है उसके अंदर, तो फिर उसका वो उदारता और जिम्मेदारी दोनों कहाँ चली जाएगी, उसका वैल्यू नहीं होगा, समाज में उसका कदर नहीं होगा। देवी और सज्जनों, और देखिए सबसे बड़ी बात कि ये आत्मनियंत्रित होते हैं। क्या? आत्मनियंत्रण। ये छोटी बात नहीं है देवी और सज्जनों। आत्मनियंत्रण, आत्म का मतलब क्या? अपना, खुद का, स्वयं। आत्म मतलब मैं स्वयं, आप खुद मकर राशि के। और नियंत्रण का मतलब क्या है? तो उस पर में कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, अर्थात उसको अपने अंतरण में रखना, अपने अंदर जो आपके पास में जो अंदर की जो शक्ति है उसके कंट्रोल में रखना, इसको कहते हैं आत्मनियंत्रण। किसी के बहकावे में नहीं आ जाना। किसी ने कोई कुछ कह दिया कि ओ भाई क्या कर रहे हो, चलो उधर, तो उधर चल दिया। ओ भाई क्या कर रहे हो, चलो आज खेलने के लिए, तो खेलने के लिए चल दिया। किसी ने कह दिया कि ओ भाई क्या कर रहे हो, चलो थोड़ा सा घूम के आता हूँ, तो पढ़ाई चल रही थी, घूमने के लिए चल दिया। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इस प्रकार की जो स्थिति होती है, जिन भी लोगों में आप देखेंगे कि वो कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी सफल से सफल व्यक्ति हो, धीरे 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 करके, हाँ एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो आत्मनियंत्रण जो खोल देता है, अपनी आत्मा की जो शक्ति है, अपना जो अनुशासन है, उसको जो व्यक्ति खो देता है, चाहे वो किसी भी मंजिल पर क्यों ना बैठा हो, सफलता की बड़ी से बड़ी ऊंची इमारत पर क्यों ना बैठा हो, लेकिन देवी और सज्जनों, वो व्यक्ति जो है सो धीरे धीरे करके नीचे गिर जाता है, धीरे धीरे करके जो है सो वो फिर कहते हैं ना कि फॉल डाउन हो जाना, वो जो है सो हो जाता है। तो इसीलिए आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। और ये सबसे बड़ी बात कि मकर राशि वाले लोग जब जग जाते हैं, तब उनमें आत्मनियंत्रण का जो ये गुण है, ये आ जाता है देवी और सज्जनों। चौथा, कि आप एक चीज आपने देखा होगा, या मकर राशि के लोग जो देख रहे होंगे तो वो भी अनुभव कर रहे होंगे, कि मैनेजमेंट भी बड़ा कमाल का होता है इनका। अच्छे जो है सो प्रबंधक भी होते हैं। प्रबंधक, अच्छे प्रबंधक, नहीं, ये एक बहुत ही अच्छे प्रबंधक होते हैं। प्रबंधन की क्षमता इनमें
बड़ी कमाल की होती है देवी। अच्छा, प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? प्रबंधन की क्या परिभाषा आपके नजर में है मकर राशि वाले? प्रबंधन में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये प्रबंधन और प्रबंधक कहाँ से आ गया। अच्छा, आपने सुना होगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शब्द आज हर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो तो है ही, और पढ़े लिखे से ज़्यादा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि तुम्हारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है। इसका मैनेजमेंट जो है सो बहुत अच्छा है। मैनेजिंग पावर इसके पास में कब, इसका क्या अर्थ? अर्थ इसका यही कि हिंदी में हुआ प्रबंधन और अंग्रेजी में हो गया मैनेजमेंट, मैनेजिंग पावर। तो मकर राशि के व्यक्ति में जो किसी भी कार्य को मैनेज करने की जो क्षमता है, मकर राशि के व्यक्ति में किसी भी कार्य को एक सिस्टोमेटिक तरीके से, एक सही तरीके से उसको संपन्न करने की जो क्षमता है वो दूसरों के पास नहीं है। वो कोई और नहीं कर सकता, वो किसी और से संभव नहीं है देवी और सज्जनों। ये प्रबंधन, ये मैनेजमेंट आप देखेंगे कि मकर राशि वाला व्यक्ति जितना बेहतरीन तरीके से कर लेता है। ले करने के लिए तो बहुत लोग हैं, हर लोग कहते हैं कि मैं जैसा कर लेता हूं वैसा कोई नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वैसा कर लेता हूं, कोई नहीं। लेकिन जो संतुष्टि मकर राशि के मैनेजमेंट में मिलती है, जो क्या कहते हैं सफलता, जो कार्य का सक्सेस रेट है जो मकर राशि के लोगों में देखने को मिलता है, वो दूसरे किसी बंदे में, दूसरे किसी व्यक्ति में वो उतना देखने को नहीं मिलता। मुझे खास करके उतनी संतुष्टि जो है सो नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है कि अच्छे प्रबंधक भी होते हैं, मैनेजिंग पावर भी बड़ी कमाल की दी गई है देवी और सज्जनों। इसलिए ये जो है सो आप इसको क्या कहेंगे कि मकर राशि के लोगों में मैनेजमेंट पावर चमत्कारिक तौर पर में होता, कहते हैं ईश्वरीय जो है सो उनका ये कुछ, आप ये मान करके चलो कि एक विशेष वरदान के तौर पर में मैं तो इसको देखता हूँ कि सामान्य व्यक्ति में ऐसी मैनेजिंग पावर, मैनेजमेंट पावर जो है सो नहीं होती है, ऐसा नहीं देखा गया है। छठा गुण बहुत बड़ा गुण है इनका, एक से एक गुण। हमने कहा ही था आपको कि गुण ऐसे कि आपको लगेगा कि भगवान के दर्शन हो गए। ये व्यक्ति इंसान कैसे हो गया, कैसे इस व्यक्ति में इतने गुण हो गए, आपके मन में ये भाव उत्पन्न होगा देवी और सज्जनों। अब आप देख रहे हैं कि हमने छठा गुण यहाँ पर में लिखा है मितव्ययी। क्या लिखा है? मितव्ययी। अब ये शब्द मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 90% लोगों ने आज पहली बार सुना होगा, आपके कानों में भी ये शब्द नहीं गई होगी। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ मैं क्लियर कर देता हूं, खोल देता हूं। मीत का मतलब होता है मीठा, और व्ययी का मतलब, अब जैसे ही इसकी संधि विच्छेद हुई, इसको तोड़ दिया गया, शब्द का अर्थ जो है सो सामने आ गया देवी और सज्जनों। तो मितव्ययी का अर्थ हो गया मीठा खर्च करने वाला। नहीं, अब कहेंगे ये खर्च में कौन सा मीठा और कौन सा खट्टा, इसमें तो स्वाद तो नहीं आता। तो मीठा खर्च करने का अर्थ है कि कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला मतलब कंजूस नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि हमने पहला गुण ही दिया है उदार। नहीं, मितव्ययी का अर्थ किफायत करने वाला, थोड़ा बचा करके चलने वाला, जितनी जरूरत है उस खर्च में कंप्रोमाइज नहीं, और जो फालतू है उसको करना नहीं है। यही सब तो एक अच्छे प्रबंधक का, एक अच्छे मैनेजर का एक ये जो है सो गुण होता है देवी और सज्जनों। ये बड़ा सुंदर गुण है। इसके बाद आपको मैं सातवां गुण से अवगत करवाता हूं। विचारशील होते हैं ये। क्या होते हैं? विचारशील। विचारशील होते हैं ये। अब आप कहेंगे कि विचारशील का क्या अर्थ करेंगे आप? इनका
जो गुण है सातवां, वो हमने दिया है कि ये विचारशील होते हैं। अच्छा, विचारशील का अर्थ आप में से बहुत लोग समझ रहे होंगे कि विचारशील का क्या अर्थ है, लेकिन फिर भी मैं इससे अवगत करवाऊं आपको। विचारशील का अर्थ है कि मकर राशि के लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में बहुत ही सावधानी पूर्वक सोच समझ करके ही निर्णय लेते हैं। हमेशा बात विचार करके, किसी भी बिंदु कैसी भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन सावधानी पूर्वक उस पर में विचार करते हैं, फिर जा करके निर्णय लेते हैं। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा जो है सो गुण है देवी और सज्जनों। आठवां पॉइंट हमने दिया है कि उत्तम विवेक शक्ति इनके पास में होती है। उत्तम विवेक शक्ति इनके पास में होती है। अब आप कहेंगे कि विवेक शक्ति और उत्तम, ये तो तीनों तीन शब्द हो गए, लेकिन तीनों तीन शब्द नहीं है। तीनों को एक साथ मिला देने पर में शक्ति तो एक हो गई। शक्ति का अर्थ है कि ताकत, नहीं, और विवेक का अर्थ है आपका बुद्धि विवेक का सहारा। और उसमें भी जब उत्तम लग गया तो उत्तम विवेक शक्ति का अर्थ हो गया कि सबसे बढ़िया सोचने और समझने की क्षमता जो है सो वो किसके पास होती है? तो वो होती है आपके पास में, मकर राशि वाले। आप इतना बेहतरीन तरीके से किसी भी बात को सोच समझ करके निर्णय लेते हैं कि ये समझ लो कि फेल होने का चांस बहुत कम रहता है। अब वो तो अब मान लो कि भाग्य का क्या भरोसा। राजा हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति को, जो सत्यवादी, जो हर वक्त एक एक पग जो है सही चलने वाला, जब ऐसे व्यक्ति को परेशानी आ गई तो मैं और आप क्या मायने रखते हैं। अनिल अंबानी को देख लो आप, बिजनेस के उस चरम पर में पहुंचा, उसको परेशानी आ गई तो मैं और आप क्या। रतन टाटा को देख लो आप, कहाँ से चले थे, कहाँ पर में आकर के गिर गए, और फिर जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता, और फिर से जो है सो आगे बढ़ गए। तो एक से एक चलता रहता, तो मैं और आप कहाँ। देवियर सज्जनों, ये जो है सो सत्ता प्रेमी भी होते हैं। नहीं, सत्ता प्रेमी, सत्ता प्रेमी होते हैं ये। हमेशा पावर में रहना चाहते हैं, हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं। कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रहती या ऐसा प्रयास नहीं रहता कि सत्ता से पीछे बैठ करके भी काम करे, इच्छा ही नहीं होती। 10वां पॉइंट मैं आपको ये दूंगा इनके लिए कि ये आत्मनिर्भर होते हैं। हुँ? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर होते हैं। निर्भर, आत्मनिर्भर। 10वां पॉइंट हमने दिया इसके लिए कि ये मकर राशि के लोग आत्मनिर्भर होते हैं। हमेशा अपने आप के बदौलत जो कार्य हो पाएगा वही करेंगे, और हो पाएगा वही करेंगे ऐसी बात नहीं है। खुद से ही किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम होंगे और किसी भी कार्य को संपन्न कर देंगे, ऐसी शक्ति इनके अंदर होती है। आत्मनिर्भरता का जो ये गुण है बड़ा कमाल का है देवी और सज्जनों। तो ये 10 पॉइंट जो हमने आपको गुण बताया। अब कुछ अवगुण के बारे में चर्चा कर लें। अच्छा, सबसे पहले चर्चा करने से पहले मेरा आपसे एक प्रश्न कि क्या लग रहा है आपको? हमने जो ये 10 पॉइंट बताए मकर राशि के बारे में, हमने जो आपको ये विश्लेषण दिया मकर राशि के बारे में, कैसा आपको क्या महसूस हुआ कि क्या ये सब गुण आप में है या नहीं? आप ये बताएं कि जिस व्यक्ति को सोच करके आप ये वीडियो देख रहे हो, मकर राशि का है, उसमें ये गुण है या नहीं, ये आप मुझे बताएं देवी और सज्जनों। क्योंकि उदार, जिम्मेदार, अनुशासित, आत्मनियंत्रण, अच्छे प्रबंधक, मित व्ययी, विचारशील, उत्तम विवेक शक्ति वाला, सत्ता प्रेमी, आत्मनिर्भर, ये सब एक भगवान बनने का गुण नहीं कैसे है? हमने आपको पहले ही बताया था, गुण ऐसा जैसे कि भगवान, एक से बढ़कर के एक गुण। और अब जब अवगुण से अवगत करवाने जा रहा हूं, उसमें भी हमने ये लिखा है कि अवगुण ऐसा जैसे कि शैतान। अब आप कहेंगे कि मिश्रा जी, आपने मिठाई खिला करके
करेले का रस पिला दिया, ये अच्छा नहीं किया आपने। लेकिन आपको तो ये जानकारी होगी ही कि ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता, शुगर का कारण बन जाता है, चीनी हो जाती है, वो भी बीमारी है। इसीलिए आपको आईना दिखाता हूं आपके कुछ अवगुण से। अब आप अवगुण अपना देखें। अवगुण सबसे पहला ये कि आक्रोशी होते हैं। मकर राशि के लोग आक्रोश बहुत ज्यादा होता है इनमें। अब सबसे पहला गुण जो है क्या हो गया कि आक्रोश का। आक्रोश कम कीजिए आप लोग। आक्रोश अगर कम होगा मकर राशि वाले तो परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। आक्रोश एक ऐसा चीज है कि आप में हजार गुण क्यों न, मैंने तो 10 ही गुण बताए हैं, आप में हजार गुण क्यों न हो, लेकिन जब आप आक्रोश में आते हैं अपने और पराये को भूलने लगते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस बात को जब आप भूल जाते हैं, आपका सारा किया हुआ कार्य एक क्षण में नष्ट हो जाता है। ठीक नहीं है ये। सबसे पहला अवगुण आप मानेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मिश्रा जी ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप एक से एक अवगुण मेरा बता रहे हो, लेकिन मैं बताऊंगा। दूसरा अवगुण कि जिद्दी होते हैं ये। क्या होते हैं? जिद्दी। अच्छा, अब जिद्दी होना जो है सो दो अर्थों में होता है। एक जिद्दी होना कि मुझे दरोगा बनना है, मुझे डीएम बनना है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना, ये एक जिद है, ये एक अच्छा जिद है। लेकिन एक जिद ये है कि नहीं पिताजी, आप मुझे जमीन 10 कट्ठा बेच करके ही क्यों ना, लेकिन एक कार खरीद करके दे। ये जिद नहीं देंगे तो मैं भोजन भात त्याग रहा हूं, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं छत पर से कूद जाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ के कूद जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा। ये जो जिद है बड़ा खराब जिद है ये। एक जिद ऐसा कि जानते हैं कि इस कार्य से मुझे फायदा होगा, फिर भी जिद है कि नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। ये अच्छी बात नहीं है मकर राशि वाले। तो इस जिद का त्याग करें, बुरे जिद का त्याग करें। अच्छा, एक और बात कि निराशावादी होते हैं ये। निराशा, निराशावादी होना कहां तक सही है आपके लिए? अब निराशावादी का अर्थ आप क्लियर कर रहे होंगे या नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं। निराशावादी हमने इस मायने में आपको कहा है कि आपने किसी कार्य के लिए प्रयास किया, आपने एक बार नहीं 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, हो सकता है आपको 1 बार 2 बार 3 बार असफलता मिल जाए, ऐसी संभावना है। आप भगवान थोड़ी हो, हमने लिखा है कि गुण ऐसा कि भगवान, इसका अर्थ आप भगवान थोड़ी हो गए। तो असफलता मिल सकती है, संभव है। लेकिन ये सोच लेना कि अब मुझसे हो ही नहीं पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे बस की नहीं रही, ये गलत है। ये आप में निराशावादी का जो अवगुण है, ये आपके बर्बादी का, ये आपके पतन का, ये आपके आगे न बढ़ने का एक कारण ये भी है। सबसे पहला कि आक्रोश को त्याग करें, दूसरा जिद को त्याग करें, तीसरा निराशावादी ना रहे, हमेशा आशा में जिंदगी जिए। चौथा, ये अगर कहूंगा तो थोड़ा सा आप लोगों को तीखा लगेगा कि ये बात मानने के लिए तैयार ज्यादातर लोग 90-95% लोग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप स्वार्थी हैं। आप में स्वार्थ भरा हुआ है, वो भी कूट कूट करके स्वार्थ भरा हुआ है। आप कहेंगे कि मिश्रा जी आप तो इतना देर से इतनी प्रशंसा किए जा रहे थे, प्रशंसा किए जा रहे थे, अब एक के बाद एक ऐसी अवगुण बता रहे हो जिसे सुनने के बाद जो है सो अब तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो छोड़ के चला जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो ये स्वार्थ का अवगुण है, इसको जरा त्यागे। कहते हैं हमारे इधर एक कहावत है, कैंचिया हाँसू होता है एक, जिसको हंसिया कहते हैं। पंजाब में भी वो चलता है, बाकी जगहों पर में भी चलता है। तो वो कहते हैं कि जब भी वो काटता है तो किसी भी चीज को
अपने ही तरफ काटता है, अपने ही तरफ खींचता है। तो हमेशा इस प्रयास में ना रहें कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, दूसरा का हुआ या नहीं हुआ मेरा होना चाहिए। इस सोच को, इस भाव को अगर आप त्याग देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पांचवा, हिचकिचाहट। हिचकिचाहट अथवा हिचकिचाना, हिचकिचाहट जो है वो ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा हिचक भी अच्छा नहीं। अब होता क्या है कि मकर राशि वालों को जब दूसरे की मदद करनी होती है तो कर देते हैं, लेकिन जब खुद मदद लेना होता है, जब खुद ये होता है कि भाई मुझे भी ज़रूरत है इस चीज़ से मदद करो, तो ये कहने से घबरा जाते हैं, कहते नहीं है कि इसको कैसा लगेगा, मदद करेगा नहीं करेगा, यानी कि हिचकिचाहट हो जाती है इनको। ये खूब जो है सो खुल करके अपने लिए नहीं मांग पाते किसी से, तो ये जो है सो ठीक नहीं है। तो देवी और सज्जनों, यही 5 अवगुण और 10 गुण आज के वीडियो के लिए पर्याप्त है। फिर कभी अगर मिलेंगे, फिर कभी अगले वीडियो में अगर मकर राशि पर में ईश्वर की कृपा से चर्चा करने का मौका मिला तो ये मान करके आप चलें कि मैं फिर से आपके बारे में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।